साफी साहब, मरियम नवाज कहती हैं उनको साजिश से हटाया गया। हसन निसार साहब कहते हैं नवाज शरीफ का आना खुद साजिश है, एक भौंडी साजिश है। आप अब दो उस्ताद हैं हमारे, और मैं अगर वो गुस्ताखी ना समझे तो दो हाथियों के बीच में जो है मुझे मेंढक बनाना चाहती हैं। लेकिन देखें, ये रिपोर्ट कार्ड से मेरे भागने की एक वजह ये भी होती है कि यहाँ हाँ ना में या ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब मांगा जाता है, हालांकि कोई चीजें ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। अब मसलन हसन निसार साहब की ये बात अपनी जगह पे हकीकत है कि नवाज शरीफ साजिश के तहत उस वक्त लाए गए थे और इस्टेब्लिशमेंट उनको लाई थी, जनरल ज़िया-उल हक और जनरल जिलानी उनको लाए थे, और उस वक्त की नून लीग जो थी यानी पीपल्स पार्टी, उसको आउट करने के लिए वो लाए गए थे। तो साजिश के तहत लाए भी गए और साजिश के तहत निकाले भी गए, और जो लोग लाए थे उन्होंने ही निकाल दिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये भी है जो मैं कहता हूं ना कि इतने सिंपल नहीं होते कि खुद नवाज शरीफ साहब ने भी अपने खिलाफ इस साजिश को कामयाब होने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी वजह ये मसलन आप एक एक को देखे, खुद ये जो साकिब निसार है, यानी ये इनको भी ये जस्टिस कयूम जैसे और साकिब निसार जैसे लोग पसंद थे, इनको सेक्रेटरी लॉ उन्होंने बनाया, इनको हाई कोर्ट में वो ले आए। फिर सब लोग उनकी मिन्नत कर रहे थे कि आप अदलिया में ना जाएं, लेकिन और पार्लियामेंट में इस मसले को निपटाए। नवाज शरीफ साहब खुद इस मामले को वो अदलिया की तरफ ले गए। फिर उस वक्त भी हमारी ये राय थी कि देखिए वो अपने आप को मासूम साबित नहीं कर सके, लेकिन उनके साथ इंसाफ होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा, जो जिस तरीके से उसको हैंडल किया गया। और फिर असल गलती उनसे ये हुई थी कि 2013 के इलेक्शन से पहले उन्होंने जो कमिटमेंट की थी कि मैं मुशर्रफ साहब को नहीं छेड़ूंगा, उन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की। अब इससे कोई इनकार करे कि उनके खिलाफ फिर धरने कैसे दिलवाए गए, मीडिया को कैसे मैनेज किया गया, तो फिर दूसरी गलती उनकी ये थी कि उनका सारा जो पार्टी नीचे है वो है मुस्लिम लीग नून की, वो सिर्फ वोटर की पार्टी है, लेकिन वो तय्यब उर्तगान बनने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी गलती उन्होंने ये की कि कुछ जनरल राहील शरीफ के दौर के स्कोर को उन्होंने सेटल करना चाहा उसके बाद भी। फिर अब ये भी खुद उनकी ख्वाहिश थी, चूंकि पहला फैसला निस्बतन उनके हक में जरा सॉफ्ट सा आया था, तो कुछ लोग उनको सजेस्ट कर रहे थे कि जी खुद उस वक्त मिलिट्री भी इस हक में नहीं थी क्योंकि ताल्लुकात बेहतर थे, तो कि उसमें जेडी में फौज के लोगों को ना डाला जाए। लेकिन नवाज शरीफ साहब उधर से सर्टिफिकेट अपने लिए लेना चाह रहे थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये मामला इतना ब्लैक एंड व्हाइट में भी नहीं है। अगर उनके खिलाफ कुछ हुआ भी तो उन्होंने खुद भी उन्होंने शौक भी सी, यानी शहर के लोग भी जालिम लेकिन शहर के लोग थे जालिम सान खुद बरन का बड़ा ही शौक सी। लेकिन सर आप जब ये अपना मुकदमा लेके आगे आते हैं तो फिर आपको क्या ये जायज मुतालबा लगता है आज जिस तरह से अपने लिए जब ये लड़ाई लड़ते हैं तो ये गिला इनका जायज लगता है? देखें, इस वक्त भी सबसे बड़ा तजाद खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर है। अब उस रोज भी पीडीएम के इजलास में उनसे कहा गया कि भाई आप लोगों ने क्या मजाक बनाया हुआ है, या एक तरफ हो जाएं या दूसरी तरफ हो जाएं। तो इस वक्त भी मुस्लिम लीग नून दोनों कश्तियों पे सवार है, उसकी क़यादत। फिर उनको ये गलत फहमी है कि देखिए ये दो बदकिस्मत तबके हैं पाकिस्तान में, एक सियासतदान और एक मीडिया वाले, जो एक दूसरे के खिलाफ हर वक्त इस्तेमाल होने के लिए तैयार होते हैं। वहां पे वो जजेस हों या कि हमारी मिलिट्री के लोग हों, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये भी अब उनकी गलत फहमी है कि वो किसी को सिंगल आउट करके, और तो एक तरफ राब्ते, दूसरी तरफ ये, तीसरी तरफ पार्लियामेंट में इस्तीफे भी नहीं दे रहे हैं, उधर से जो है कोई बड़ी तहरीक चलाने को भी तैयार नहीं है। अच्छा, ये ज्यादा तशवीशनाक बात है कि चले अगर आप कहते हैं आपके खिलाफ साजिश हुई तो फिर तो क्लीन कॉन्शियस के साथ आगे आएं और फिर मामलात को आगे चढ़ाएं और कहें कि हमने तौबा कर लिया, दोबारा ऐसी गलतियां नहीं होंगी, तब तो चले जायज है। लेकिन जिस तरह आप बता रहे हैं कि दो कश्तियों के सवारियों के चलना, क्या लेजिटिमेसी फिर रहती है?